तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज की इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर दोस्त के बारे में बताने वाले हैं। किसके बारे में? दोस्त के बारे में बताने वाले हैं। आप लोग जानते होंगे, बूढ़ों क्या बूढ़ों से पूछते होंगे, बुजुर्ग से पूछते होंगे, या आपको बताते हैं कि हमको दूर वाला वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, और नज़दीक वाला वस्तु दिखाई दे रहा है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, इसका उपचार क्या होता है, इसका निवारण क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से बढ़िया से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से कुछ क्वेश्चन है। देखिए, ये नेक्स्ट है, 2 बार वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, ये 2 बार सेशन चला रहे हैं। तो ये माइक नहीं लगा था ना, इसके कारण से। तो देखिए, आपसे एक क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन क्या है, जैसे आँखों का टेम्पर ग्लास किसे कहते हैं। ये आप लोग जैसे देखते होंगे, मोबाइल में टेम्पर ग्लास लगता है, मोबाइल में टेम्पर ग्लास लगता है, दोबारा लेयर चढ़ाया जाता है एक पन्नी टाइप का, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग टेम्पर ग्लास कहते हैं। तो आखिर हम लोगों का जो आँख है, आँख में एक टेम्पर ग्लास होता है हम लोगों का भी, जिसे शुद्ध भाषा में कहते हैं कि आँखों के सबसे बाहरी भाग को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और एक क्वेश्चन है कि आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उल्टा बनता है। उल्टा बनता है, बोलिएगा हूँ। उल्टा बनता है, हमको सीधा सीधा दिखाई देता है। यानी हमारा जो दिमाग है, दिमाग क्या करता है? इसको सीधा बनाने का कार्य करता है। सीधा इसको करता है कौन? दिमाग। किसको? प्रतिबिंब को। देखिए, अब क्या है, और एक आध दो क्वेश्चन था, तो एक और क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ लेते हैं। जो क्या है, आँख क्या है, आँख में सीधा प्रतिबिंब बनाता है कौन? तो दिमाग बनाता है। ओके। आँखों में लेंस होता है। तो आँख में कौन सा लेंस होता है? देखिएगा, आप लोग का आँख कैसा है? ऐसा है आप हमारा आँख, या आपका आँख ऐसा है, ठीक है। आँख में एक लेंस होता है। क्या होता है? लेंस होता है। ये वाला आप लोगों का लेंस दिखाई देता होगा, और यहीं से एक मांसपेशिया रहता है जो इसको जकड़ के धैले रहता है, पकड़ ले रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो लेंस दिखाई दे रहा है, तो आखिर ये जो आँख में लेंस लगा होता है उसको कहते क्या है? इस लेंस को कहते क्या है? तो आपको देखने ही में लग रहा है क्या? उत्तल लेंस। क्या लग रहा है? उत्तल लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आँखों में कौन सा लेंस होता है? तो आप लोग लिख सकते हैं उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इतना मूल पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। और एक आध दो क्वेश्चन कर ले क्या? और एक आध दो क्वेश्चन, अच्छा चलिए करिए लेते हैं। देखिए, आँख है ना, आँख में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? आँखों के किस भाग पर बनता है प्रतिबिंब बनता है? तो किस भाग पर बनता है? तो आपका जो रेटिना है, देखिए रेटिना कहाँ होता है? आपका जो पिछवाड़ा होता है, ये इसका पिछवाड़ा जो है, इसका आँख का पीछे वाला पर देखिए एक रेटिना होता है, जहाँ आपका जो यहाँ पर जाता है, प्रकाश जाता है, और आपका यहीं पर बनाता है, कहाँ पर? कहीं यहाँ पर बनाता है आपका प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। उल्टा बनता है। और दिमाग क्या करता है? दिमाग इसको सीधा करने का कार्य करता है। कैसा? सीधा करने का कार्य करता है। तो आप लोगों का दिमाग क्या करता है? सीधा बनाने का कार्य करता है। ओके। तो रेटिना पर आपका प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। उल्टा। और दिमाग क्या करता है? सीधा बनाने का कार्य करता है। ये प्रक्रिया आप लोगों को समझ में आ गया क्या? अब देखिए, आपको लोग से कि क्या क्या बोलते हैं, बुजुर्गों लोग से आप लोग सुने होंगे कि हमको दूर वाला वस्तु दिखाई देता है, नज़दीक वाला वस्तु नहीं दिखाई देता है। तो आखिर कारण क्या हो सकता है? हमको दूर वाला क्या है, नज़दीक वाला वस्तु दिखाई देता है, और निकट वाला मतलब दूर वाला वस्तु नहीं दिखाई देता। आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? तो इस कारण को अब हम लोग क्या करेंगे, इस कारण को अब हम लोग जानेंगे कि इस कारण को कैसे ठीक किया जाता है, ठीक है। देखिए, इसको सबसे पहले हम मिटा देते हैं। देखिए, आपको ना लाइक नहीं किया ना, तो लाइक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा। और लाइक करके और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वहाँ पर बटन दिया होगा। देखिए, उसको ठीक करने के लिए कुछ दोष आपके आँख में उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, कौन सा दोष होता है? तो यहाँ पर देखिएगा, दृष्टि दोष, यानी नयन जो होता है,
आँख जो होता है, आँख को क्या क्या कह सकते हैं? नयन कह सकते हैं, दृष्टि कह सकते हैं, नेत्र कह सकते हैं, लोचन कह सकते हैं, विलोचन कह सकते हैं, कई प्रकार का हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आँख को दृष्टि, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, तो हम लोग क्या करें, क्या किए, दृष्टि यानी दृष्टि दोष। क्या है? दृष्टि दोष। दो क्या है यहाँ पर? दृष्टि को हम लोग क्या कहते हैं? आँख कहते हैं। क्या कहते हैं? आँख कहते हैं। तो यहाँ पर आँख में जो दोष होता है कितने प्रकार का होता है? तो देखिए कितने प्रकार का होता है, आप लोगों को यहाँ पर लिखे हैं, ये दोबारा बना रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो खुद से हम लिखते हैं। देखिए पहला होता है आपका निकट। क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब जो निकट की वस्तु आपको दिखाई देता हो। क्या होता है? जो निकट की वस्तु आपको दिखाई देता हो और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता हो, उसे हम लोग कहते हैं दूर। क्या है? निकट दृष्टि दोष। अब क्या है दूसरा? क्या है? दूर दृष्टि दोष। जो हमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है और दूर की वस्तुएं हमें साफ साफ दिखाई देता है। निकट की वस्तु, सॉरी। इसमें क्या है? जारा दृष्टि दोष। फिर क्या है? मोतियाबिंद है। और फिर क्या है? अबिंदुकता है। और अगला नंबर है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी का जो शाम शाम होते तो देखिएगा उसको दिखाइए नहीं देगा, और रात में। ठीक है, देखिए अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है कि आखिर दृष्टि दोष कहते किसे हैं? देखिए दृष्टि दोष कहते किसे हैं? दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष को हम लोग नेत्र दोष या आँख दोष कह सकते हैं। दृष्टि दोष क्या है? क्या है? यह कितने प्रकार का होता है? यह कितने प्रकार का, यह कितने प्रकार का होता है? ये आपका क्या है? आपका क्वेश्चन कई वर्षों से पूछते आ रहा है, जैसे 2011, 12, 13, 15, 18, 20 ऐसे आपका पूछा हुआ क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट पता है, लेकिन ये आपका 10 से प्लस पूछा गया है। तो देखिए दृष्टि दोष, आप लोगों को बताएं कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो यहाँ पर दृष्टि दोष और इसकी यह कितने प्रकार का होता है? क्या दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? देखिए दृष्टि दोष कहने का मतलब होता है कि जिसमें निकट और दूर की वस्तुएं, क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुनिएगा, नज़दीक और दूर की वस्तुएं, निकट और दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, मतलब कि दिखाई नहीं देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर दृष्टि दोष, आप लोग लिखिएगा दृष्टि दोष। इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, और लिखने के बाद अब क्या करिएगा, अब हम आपको लिखवाएंगे आंसर को। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम लोग आंसर लिखेंगे। लिखिएगा मानव नेत्र जब मानव नेत्र जब अपने समंजन क्षमता, क्या बोल रहे हैं? समंजन क्षमता, समंजन क्षमता खो देता है, खो देता तो निकट
और निकट और निकट और दूर की वस्तुएं, दूर दूर की वस्तु दिखाई, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है। क्या है, मानव नेत्र जब अपनी समंजन क्षमता खो देता है तो निकट और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देता है, जिसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। या हम लोग इतना भी लिख सकते थे कि क्या है, जब मानव नेत्र अपने क्या है निकट और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। और इसमें हम शोभा के लिए लगा दिए समंजन क्षमता। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, यह कितने प्रकार का होता है। क्या है? यह कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा, यह है, यहाँ पर पॉइंट डालिएगा और यहाँ पर लिखिएगा, यह है 3 प्रकार का यह 3 प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है? तो यह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला निकट दृष्टि दोष, निकट सबसे पहला क्या था? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या था? दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है क्या? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। क्या है? जरा दृष्टि दोष। क्या आप लोगों को इतना समझ में आया? यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? सबसे पहला नंबर निकट दृष्टि दोष, दूसरा नंबर दूर दृष्टि क्या है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा नंबर है आपका जरा दृष्टि दोष। क्या आपको इतना तक समझ में आया कि दृष्टि दोष होता क्या है और ये इसका प्रकार क्या है? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। अब हम लोग क्या समझेंगे, निकट दृष्टि दोष होता क्या है। तो इसको आप लोग समझने के लिए तैयार हो जाइए। क्या आप लोग तैयार हैं इसको समझने के लिए? तैयार है ना? तो चलिए तैयार ही रहिए। ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपको इतना उतारना होगा, आप लोग उतार लीजिए। ये आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत साल पूछा गया है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, निकट दृष्टि दोष को समझेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए, अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग करेंगे मिटका। ठीक है, मिटका देते हैं। इसको मिटका दे या इधर समझ में आ जाएगा। 1 मिनट, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा? नीचे बहुत आ रहा है भाई। ठीक है, देखिए अब हम लोग समझेंगे। सबसे पहला नंबर निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष होता क्या? यहाँ पर डालिएगा डैश, और निकट दृष्टि दोष होता क्या है? निकट निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या है? आप लोग इस प्रकार से डैश डाल लीजिए, या तो क्या है इसका निवारण भी लिखिए, और इसका हर एक चीज़ लिखना है ना, निगमन भी लिखना है। देखिए, निकट दृष्टि दोष कहते किसे? निकट दृष्टि दोष कहते किसे? समझिए, निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब अर्थ है कि जैसे यहाँ पर हम एक कोई सा भी नहीं लेंस बना, सॉरी यहाँ पर नेत्र बना लेते हैं। नेत्र बनाते हैं, यहाँ पर एक लेंस था आपका, आँखों में झमझमाती हुई लेंस, पूरा चमकता हुआ। ठीक है,
यहाँ पर क्या होता है कि निकट का वस्तु है, देखिए यहाँ पर निकट का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। यानी कि निकट का वस्तु दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर समझिएगा निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई सा भी प्रकाश का किरण गया, ये आपका हो जाता है प्रधान अक्ष, तो हो भी यहाँ पर लेंस है तो दो दो लेना होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ से गया आपका प्रकाश की किरण, आपके जैसे यहाँ पर टॉर्च है, लेजर लाइट बार है, आपका आँख में गया, आँख में जाने के बाद आपका कॉर्निया से पार होकर लेंस में गया। लेंस में अब जाने के बाद अब क्या करेगा, अब लेंस ही काम करेगा कि कहाँ हमको पहुँचाना है। अगर ख़राब रहेगा तो समझिए कि आपका इधर ही रुक जाएगा। देखिए तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष हुआ है, तो यहाँ पर कहीं पर ऐसे मिल जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर, यहाँ पर जब मिलेगा ना तो रेटिना पर बनता है, इसी को कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं, रेटिना। ये यार क्या क्या लिखा है, रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो ये लाइन खींचे हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। तो प्रतिबिंब क्या, ये वाला जो है, ये वाला मूल बिंदु यहाँ पर कटना चाहिए था, तो कट कहाँ गया, आगे कट गया, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बना। यहाँ पर रेटिना पर कटा तो नहीं कटा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे निकट दृष्टि दोष। यानी कि जो रेटिना है, रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनकर उसका आगे ही बन जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, तो लिखिएगा आप लोग वैसा दृष्टि दोष, सही बताए हैं ना, क्या है, निकट की वस्तु है वैसा दृष्टि दोष। लिखिए इसको फटाक से लिखिए, तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें, वैसा दृष्टि दोष जिसमें, वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, देखिए सही लिखे हैं ना, सही लिखे हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष, आपको यहाँ से आपको नाम से ही पता चल रहा है, निकट दृष्टि दोष। यानी निकट का क्या होता है, निकट वाला जो वस्तुएं होता है वो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका जस्ट अपोजिट करिएगा, यानी उल्टा करिएगा कि निकट का वस्तुएं दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का वस्तुएं जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो उसको जब देखिए समझिए, जब दूर का वस्तु आपको नहीं दिखाई देता है तो उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहेंगे, सीधी सी बात। और अगर आपको बोल दिया जाएगा कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो यानी कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, उसे हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। यहाँ पर हम लोग अभी समझ रहे हैं निकट दृष्टि दोष। लिखिएगा वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं,
यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष कहते हैं, क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या आप लोगों को निकट दृष्टि दोष समझ में आया? अच्छे, निकट दृष्टि दोष है, ऊपरे वाला मिटकाते हैं। निकट दृष्टि दोष है, ये होता काहे है? आखिर निकट दृष्टि दोष हो काहे जाता है? चलिए इसका अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा कारण पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष होता काहे है, आप लोगों को ये समझना होगा। तो यहाँ पर कारण हम लिखते हैं, कारण। इसी का है निकट दृष्टि दोष का, ऊपर में लिखा रहा है, इसको अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए निकट दृष्टि दोष होता क्या है, कभी कभी आपका जो है ना लेंस कौन सा है? ये वाला आपका लेंस है। जब लेंस मोटा हो जाएगा ना, तो जब मोटा होगा तो उसका, देखिए जैसे यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर जब छोटा था, जब मोटा होगा तो इसका क्या होगा? फोकस दूरी घट जाएगा। क्या हो जाएगा? फोकस दूरी घट जाएगा। जब घटेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहीं पर रेटिना के पीछे ही बनाएगा। तो जब रेटिना के पीछे बनेगा तो यहाँ पर पीछे बना दिया, और इसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर लिखिएगा, लेंस का मोटा हो जाना, लेंस का मोटा हो जाना, देखिए लेंस का मोटा हो जाना पहला नंबर। दूसरा नंबर लिखिएगा, दूसरा नंबर आप लोग लिखिए क्या? गोलक का, क्या है? गोलक का, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, क्या नेत्र गोलक जब लंबा हो जाना, यानी नेत्र जब लंबा हो जाएगा, नेत्र मतलब पूरा नेत्र, यहाँ पर एगो नहीं, जब लंबा हो जाएगा, तो जब लंबा होगा तो क्या हो जाएगा? ये वाला नहीं, दिमाग मत लगाइए, आपको नेत्र बोल रहे हैं कि जब नेत्र जब लंबा होगा तो देखिए जैसे छोटा था, ठीक है, जब छोटा था तो इसको हम लोग लंबा करेंगे। जब लंबा करेंगे तो यहाँ से फोकस दूर गया तो इधर ये बना दिया, फिर यहाँ से गया फिर इधर ये बना दिया, तो यहाँ पर बनाया। रेटिना कहाँ था? यहाँ था रेटिना, तो यहाँ पर बनाया कहाँ? तो यहीं पर बना दिया। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। अब जब नेत्र को यहाँ इतना ही पतला था, अब इतना पतला कर दिए, बल्कि मोटा कर दिया, सॉरी मोटा कर दिया, जैसे मैं इतना मोटा कर दिया, अब भेज रहे हैं तो कहाँ बनाएगा? इधर ये बनाएगा। जब इधर ये बनाएगा तो रेटिना पर कहाँ बनाया? इधर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं रेटिना, सॉरी यहाँ उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। उसको हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। इसको मिटकाते हैं, बहुत समझ लिए। देखिए कारण इसका क्या हो सकता है, लिखिएगा आप लोग, नेत्र गोलक का, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब आप लोग लिखिएगा, इतना सबसे पहले कारण लिखिएगा कि जब नेत्र है, सॉरी यहाँ पर जो लेंस है, लेंस क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। तो जब मोटा हो जाएगा लेंस तो क्या हो जाएगा? उसमें ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। और जब लेंस जो है नेत्र, यहाँ पर नेत्र है, नेत्र गोलक जब लंबा हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब आखिर कोई सा भी देखिएगा, कोई सा भी बीमारी का उपचार होता है, यानी इथी होता है, इलाज होता है ना, तो इसका भी कुछ ना कुछ इलाज होगा। तो इसका इलाज क्या है? उपचार क्या है? इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार एक ही है। तो आप लोगों को ट्रिक से, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आप लोगों को ये ट्रिक से हम बता दे रहे हैं कि इसका उपचार क्या होता है। देखिए नेत्र में कौन सा था? उत्तल लेंस था। उत्तल लेंस में नेत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किसका? तो इसमें जो है के लीटर का है, 1 2 3। निकट कितना लीटर का है? लेटर का है। निकट कितना लेटर का है? इतनी कितना शब्द का है? तो 1 2 3।
कितना है 3 शब्द का, इस एक बढ़ा दीजिए कितना हो जाएगा 4 शब्द हो जाएगा। यानी अवतल को ले लीजिएगा, अवतल 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 कितना शब्द का है 4 शब्द का है। यानी जो निकट है, निकट का उपचार किससे किया जाता है, अवतल लेंस से किया जाता है। आप लोगों को बोलिए ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया, समझिए फिर से समझिए। ट्रिक हमारा क्या क्या था, एक मिनट। ट्रिक हम लोगों का क्या था, हम लोगों का ट्रिक था निकट कितना लेंस कितना शब्द का है, तो 3 शब्द का है, 3 अक्षर का है, 3 अक्षर का है, ठीक है। अब 3 अक्षर का है तो एक बढ़ा कर लीजिएगा, क्या लीजिएगा, एक बढ़ा कर लीजिएगा, तो उसको एक बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, अवतल लेंस आ जाएगा। लेंस में केवल बात करें, दर्पण में नहीं, लेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर लेंस हम लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि वो दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अवतल लेंस का उपचार किया जाता है इसमें, ठीक है। अवतल 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 लेंस का अवतल लेंस का अवतल लेंस का उपयोग उपयोग किया क्या किया जाता है। किसका किया जाता है, अवतल लेंस का इसका उपचार में किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं, कहते किसे, इसको हम समझा दिए डिफिनेशन में, ठीक है। और इसका जो कारण है, कारण आखिर ये होता क्यों है, इसको भी हम समझा दिए। और इसका उपचार है, आखिर इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो इसको भी हमने समझा दिया। मकड़ी आ गया, ठीक है। इसका इसका क्या है उपचार है, इसका उपचार बता दिए कि अवतल लेंस से इसका ठीक किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है जब इस खराब हो जाता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। अब हम लोग समझेंगे क्या, दूरदृष्टि दोष, क्या समझेंगे, दूरदृष्टि दोष समझेंगे। ये लगभग आधा घंटा का लेक्चर हो चुका है, तो हम करते हैं क्या कि इसको नेक्स्ट वाली क्लास में हम शिफ्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में इसको हम शिफ्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट वाली क्लास में क्या होगा, आपका होगा दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और एक मोतिया, क्या है, मोतिया बिंद बताए थे, मोतिया बिंद बताए थे, मोतिया बिंद बताए थे, तो मोतिया बिंद हो जाएगा। एक हो जाता है अबिंदुकता, एक हो जाता है अबिंदुकता, ठीक है। तो उसको भी हम नेक्स्ट वाली क्लास में बताएंगे, इसमें 4-5 करके। ये अन्य प्रकार है, इसका जो प्रकार हैं जैसे अन्य प्रकार, इसको जैसे लिया नहीं जाता है, ठीक है, इसको उसमें जोड़ा नहीं जाता है, तो इसका दृष्टि दोष का प्रकार 3 ही होता है, ठीक है। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया, अगर आ गया है तो कुछ देर नहीं कीजिए, यहाँ पर लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर फुल वॉच कर दिए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि कैसा आपका जो है सेशन रहा, कैसा लगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को काम एक देते हैं, क्या काम, कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में कि क्लास कैसा लगा, कैसा रहा क्लास कैसा लगा, आप लोगों को कमेंट में क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा तो अच्छा लिखना है, अगर ख़राब लगा तो ख़राब, तो ऐसे तो हम पढ़ाते भी नहीं हैं आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। और अगले सेशन से हम लोग दूरदृष्टि दोष से हम लोग क्या करेंगे, पूरा विस्तार से अब समझेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, हंस मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।